हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है आर्बिट्रेशन लॉ, कोड है 4007, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। लघु व अति लघु के हिसाब से ये तीसरा, चौथा और पांचवा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन ये लघु व अति लघु में ये अंतर के अनुसार है। किसके अनुसार है? क्वेश्चन नंबर अंतर के अनुसार 5 है और वीडियो के क्रम में है। ये वीडियो नंबर हमारी 10। ठीक है, आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अब से पहले मैं दो क्वेश्चन और करा चुका हूं, लघु व अति लघु अंतर वाले। ठीक है, आप उन्हें जाके और देख लीजिएगा। और जो अब से पहली वीडियो में मैंने कराए थे क्वेश्चन नंबर 9, वहां में लेकिन अति लघु और लघु के हिसाब से जो अंतर वाले क्वेश्चन है वो 1 और 2 थे। क्वेश्चन थे हमारे मध्यस्थम प्रक्रिया वैसे सुलह प्रक्रिया में अंतर। ठीक है, दूसरा था न्यायिक प्रक्रिया व सुलह प्रक्रिया में अंतर। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इसमें से आपके जो ये 5 हैं, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगा। कभी कभार इसमें से 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, जो 5 हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। 5 में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है। आप कहोगे कि सर 5 में अंतर कैसे लिखने हैं, मैं भी समझा देता हूं आपको। 5 में आएगा वहां पे एक पॉइंट, जैसे मध्यस्थम खाली लिखा आ जाएगा, उसके बारे में लिख देना है। न्यायिक निर्णय क्या होते हैं, सॉरी न्याय निर्णय या न्यायिक निर्णय क्या होते हैं, ऐसा लिखा आ जाएगा खाली। वहां पे सुलह प्रक्रिया ये लिखा आ जाएगा, सुलह प्रक्रिया के बारे में आपको लिख देना है। अगर लघु में आएगा यानी 10 नंबर में आएगा तो दोनों में अंतर ही पूछेगा, और 5 नंबर में आएगा तो कोई एक आएगा, ऐसे करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3, देखते हैं। मध्यस्थम एवं न्याय निर्णय में निम्नलिखित अंतर है। मध्यस्थम न्याय निर्णय, या इसे न्यायिकी कर लो। ठीक है, ये मैंने यहां पे कर दिया है, सही है। अब समझ में आ जाएगा आपको। नंबर 1, इसमें न्यायाधिकरण पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा से चुना गया होता है। जैसा कि पहली वीडियो में आपने देखा होगा, इसमें जो न्यायाधिकरण, जो दोनों वादों को सॉल्व करने वाला जो पंचायती व्यक्ति होता है, वो दोनों पक्षों के द्वारा चुना जाता है। इसमें न्यायाधिकरण अनिवार्य और सक्षम क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय होता है। इसमें चुना नहीं जाता, इसमें सरकार द्वारा खुद नियुक्त करा जाता है, और वह न्यायाधीश होता है जिस क्षेत्र का वो केस है। दूसरा, इसमें न्यायाधिकरण अर्ध न्यायिक निकाय होता है। मतलब इसमें जो न्यायाधीश होते हैं मध्यस्थम में, उनके पास पावर और प्राधिकार यानी शक्ति तो होती हैं, लेकिन वो आधी शक्तियां होती हैं। उनके पास कैसी होती हैं? अर्ध शक्तियां। इसमें न्यायाधिकरण एक न्यायिक निकाय होता है। इसमें जो न्यायाधीश होता है वो पूरी शक्ति, पूरा न्याय करने का अधिकार होता है। ठीक है, इसमें आधा है, इसमें पूरा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, मध्यस्थम न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होता है और इसे अपील द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। मध्यस्थम में अपील नहीं की जा सकती। एक बार जो निर्णय दे दिया है वो निर्णय मान्य माना जाएगा, लेकिन विशेष परिस्थिति में रद्द या संशोधित और वापस लिया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए जिससे उन अपने निर्णय को वापस लेना पड़े, तभी उसे वापस लेंगे और उसमें संशोधन या निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे। न्यायालय यानी न्यायिक निर्णय में क्या है? न्यायालय का निर्णय अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विचार द्वारा संशोधित हो सकता है। जो न्यायिक निर्णय है उसको दोबारा से देखा जा सकता है, उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें मध्यस्थम में एक बार निर्णय दे दिया तो वो परमानेंट माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति ऐसी होती हैं जब उसे दोबारा से विचार के लिए ला सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्यस्थम तकनीकी एवं बाध्यकारी प्रक्रियात्मक नियमों द्वारा बाध्य नहीं होता है। इसमें ना तो ज्यादा समय लगता है, ना ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है, इसमें बहुत जल्दी निर्णय हो जाता है, बहुत जल्दी विवादों का सॉल्यूशन हो जाता है। चौथा पॉइंट है, न्यायालय तकनीकी एवं बाध्यकारी प्रक्रियात्मक नियमों द्वारा बाध्य होता है। इसमें
ये तकनीकी भी प्रयोग करेगा और इसमें समय भी ज्यादा लगेगा और इसमें पैसा भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, मध्यस्थ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नियमों द्वारा बाध्य नहीं होता। यह किसी के द्वारा बाध्य नहीं है, नहीं ये किसी का दबाव मानता है। ठीक है, लेकिन ये वाला न्यायिक निर्णय न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तकनीकी नियमों द्वारा बाध्य होता है। देखो, मध्यस्थम पर साक्ष्य अधिनियम 1872 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं बाध्य होता है, लेकिन न्यायिक निर्णय न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के द्वारा बाध्य होता है और उसकी तकनीकी और नियमों का पालन करता है। नंबर 6, मध्यस्थ कानूनी नियमों से हटकर सामयिक निर्णय दे सकता है। न्यायालय कानूनी नियमों की अवहेलना करके सामयिक निर्णय नहीं दे सकता। ठीक है, यहां पर सामयिक निर्णय दिया जा सकता है, लेकिन यहां पे सामयिक निर्णय नहीं दिया जा सकता। यहां पर सामयिक निर्णय दे सकते हैं, यहां पे राइट का, और यहां पर सामयिक निर्णय नहीं दे सकते, रॉन्ग का। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्यस्थम और मूल्यांकन में अंतर बताइए। मध्यस्थम और मूल्यांकन। नंबर 1, इसका उद्देश्य दो पक्षों के मध्य विवाद का निर्णय करना है। इसका उद्देश्य केवल पक्षों के मध्य मतभेदों को रोकना है। मूल्यांकन यानी देखभाल करने वाला, एक प्रकार से सुलहकर्ता वाला सिस्टम। ठीक है, इसका उद्देश्य केवल पक्षों के मध्य मतभेदों को रोकना है कि भाई इनके ए तथा बी जो पक्षकार हैं इनके बीच कोई किसी प्रकार का मतभेद ना हो और इनका जो सुलह जल्दी हो जाए। ठीक है, दो पक्षों के मध्य विवादों या मतभेदों के मध्यस्थम द्वारा विनिश्चित किया जाता है। इसका उद्देश्य मतभेदों को रोकना है। मूल्यांकन द्वारा किसी विवाद का हल नहीं निकलता। ठीक है, मूल्यांकन द्वारा हल नहीं निकलता, लेकिन मतभेदों को रोकता है। तीसरा, इसमें पक्षकारों का विचार होता है कि मामले की न्यायिक जांच की जाए, जिससे दूसरे के साक्ष्य पर विवाद निश्चित किया जा सके। इसमें कहा जाता है कि न्यायिक जांच की जाए, भैया दोनों पक्षों की जांच पड़ताल की जाए, जिससे कि विवाद निश्चित किया जा सके। भाई जो मध्यस्थ के लिए आए हैं ए प्लस बी, भाई ये तो है नहीं कि दोनों आए और जिसने याचिका दी उसकी बात सुनी और दूसरे को दंडित कर दिया। नहीं, दोनों के पक्षों को सुना जाएगा। ठीक है, दोनों के साक्ष्य देखे जाएंगे, फिर उसके बाद जो भी इनके और चीज हैं अगर ये दिखाना चाहते हैं उसके आधार पर ही इनका निर्णय होगा। ठीक है, मूल्यांकन अपनी राय अपने ज्ञान और कुशलता के आधार पर देता है, जिससे विवाद या मतभेदों को रोका जा सके। मतलब अपने विवेक के आधार पर उनको सलाह देता है, राय देता है, जिससे मतभेदों को ज्यादा ना बढ़ाया जा सके, कम कर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। लाइन यहां पर थी नहीं तो हमने इसे थोड़ा सटा के लिख दिया है। मध्यस्थ और अभिनिर्णायक। एक पंच अपने सामने पेश किए गए विवाद पर पंचाट यानी निर्णय देने के लिए बाध्य है। उसका निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होता है। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर मध्यस्थ द्वारा अगर कोई निर्णय दे दिया जाता है, भाई ये निर्णय कब दिया जाता है? पक्षों को सुनकर, साक्ष्यों को देखकर और अन्य कोई तथ्य ऐसे हैं जिनको देखना है, उन सबको देखने के बाद ये मध्यस्थ द्वारा निर्णय दिया जाता है और ये मध्यस्थ अर्ध न्यायिक होता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो निर्णय होता है वो किसी के भी पक्ष में जाए वो इन दोनों के ऊपर बाध्यकारी होता है, वो मानना ही पड़ेगा। अभिनिर्णायक, इसमें विवाद के बारे में अपने निजी ज्ञान और विश्वास के आधार पर अभिकथन करता है। ठीक है, दूसरा,
इसमें निर्णय यानी पंचाट यानी निर्णय न्यायिक जांच और साक्ष्य के आधार पर दिया जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया है, भाई जांच पड़ताल होगी, पक्षों को सुना जाएगा, साक्ष्य दिए जाएंगे। भाई जब साक्ष्य दिए जाएंगे और पक्षों को सुना जाएगा तभी तो जांच होगी। जांच के बाद फिर इस पे निर्णय दिया जाता है। इसमें अभिकथन उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार होता है। अभिकथन मतलब होता है एक प्रकार से जब हम जैसे ए है और बी है, अभिकथन यानी इनकी जो समस्या है, इनकी जो समस्या है उसको कहते हैं अभिकथन। मोटे तौर पर हम कानूनी भाषा में सुन सकते हैं, ए के अर्थ में एफआईआर, ए की एफआईआर और बी की एफआईआर, मतलब इनकी जो समस्या है उनको देखकर निर्णय दिया जाता है। ठीक है, अभिकथन का मतलब इनकी क्या क्या समस्या है। ठीक है, एफआईआर ये नहीं है कि पुलिस थाने से वो सब, इनके जो समस्या है मतलब मोटे तौर पर अभिकथन समस्या एफआईआर। इसमें पंचाट न्यायिक जांच और साक्ष्य के आधार पर दिया जाता है। इसमें अभिकथन उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार होता है। जो इन्होंने अपने कथन बताए हैं उसके देखने के बाद विवेक और विश्वास के अनुसार होता है। भाई ये तो जो बीच में इनकी सुलह करा रहे हैं, इनके द्वारा बताए हुए कथन पर ही विश्वास करेंगे और उसके आधार पर ही फिर निर्णय देंगे, जिसके आधार पर न्यायालय मामले का निर्णय करता है। तीसरा, यदि एक बार पक्षकार मध्यस्थम करार कर लेते हैं तो पुनः उसके विमुख नहीं हो सकते। मतलब एक बार वो ये करार कर लेते हैं कि हमें मध्यस्थम द्वारा निर्णय कराना है, सुलह करानी है, अपने विवादों को निपटारा कराना है, तो ये फिर उस बात से मुकर नहीं सकते एक बार वहां पर जाने के बाद कि भाई अब हमें यहां से नहीं कराना है निपटारा, किसी और तरीके से कराएंगे। नहीं, इसमें इसके अभिकथन करने से पूर्व पक्षकार अपने करार से विमुख हो सकते हैं कि हम उसे नहीं मानते। जो इनका विवाद सॉल्व करा रहा है, सुलझा रहा है, इन्होंने अभी अपना अभिकथन नहीं दिया है। ठीक है, ये राजी तो हैं दोनों, ये दोनों राजी हैं, लेकिन ये इनकी जो सुलह कराने वाला व्यक्ति है, जो निर्णायक है, उसे देखकर ये कह रहे हैं कि हम ना तो इन्हें अपना अभिकथन बताना चाहते और ना ही हम इनसे सुलह कराना चाहते, इन्होंने मना कर दिया। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि इन्होंने अपना अभिकथन नहीं बताया है दोनों ने, और निर्णायक आ चुका है, लेकिन इनका जो है मन बदल गया कि भाई अभी हमें निर्णय नहीं चाहिए, अभी हम किसी से और डिस्कशन करते हैं, या हमारा मन नहीं है सुलह करने का। ठीक है, तो यहां पर ये अपना मन बदल भी सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये जो तीनों पॉइंट हैं आपको समझ में आए होंगे। मध्यस्थम एवं न्यायिक निर्णय, ठीक है, में अंतर, मध्यस्थम तथा मूल्यांकन में अंतर, मध्यस्थम मध्यस्थ या मध्यस्थम तथा अभिनिर्णायक में अंतर। ये थे हमारे 3 पॉइंट। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ पाए होंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। और आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अभी और आने वाले हैं। ये लघु वे अति लघु थे, अंतर वाले ओनली कैसे थे, अंतर वाले वेरी शॉर्ट आपके अभी और आने वाले हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।